दोस्तों, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इवन एच एप्पल ही क्यों ना हो, इन सब के लगभग पूरे विश्व में 16 अरब पासवर्ड लीक हो गए हैं। और दोस्तों, ये आंकड़ा डरावना तब आपको सुन के लगेगा, ये डाटा कि पूरे विश्व की जनसंख्या केवल 8 अरब है। मतलब कि ऐसा है कि एक आदमी 2 आईडी 3 आईडी रखता होगा। मतलब कि प्राय हर आदमी, मतलब इक्का दुक्का आदमी छोड़ के प्राय सब आदमी का जो पासवर्ड लीक हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में केवल मैं ये नहीं बताऊंगा कि पासवर्ड लीक कैसे हुआ और पासवर्ड को लोग करते क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी वीडियो कंप्लीट होते होते वीडियो में ही कि आप अपने आईडी को कैसे चेक करें कि आपका पासवर्ड सुरक्षित है या लीक हो गया है, और वो भी पूरे कंफर्मेशन के साथ में। और इसके बाद में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि इतने खतरनाक हैकर के बीच से भी आप कैसे अपने डाटा को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में कोई कितना भी तगड़ा हैकर क्यों ना हो जाए, आपका डाटा को हैक करना बहुत ही बड़ी बात हो जाए। दोस्तों, फोर्ब्स और इंटरनेशनल साइबर न्यूज के अकॉर्डिंग अभी तक आम आदमी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, इन सब कंपनियों के लगभग 16 अरब डाटा लीक के साथ में ये अब तक का सबसे बड़ा डाटा ब्रीच साबित हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले कुछ टेक्निकल वर्ड आपको समझा दूं जो आपको जानना चाहिए, जो आपको बड़े काम के हैं। दोस्तों, डाटा ब्रीच क्या होता है? दोस्तों, डाटा ब्रीच का मतलब ये होता है ना कि अनऑथराइज्ड तरीके से किसी भी व्यक्ति का आईडी से उसके डाटा को एक्सेस हो जाना, या वो डाटा लीक हो जाना, या वो डाटा का चोरी होने को हम लोग डाटा मतलब ब्रीच कहते हैं। अब इसके बाद में ये सब जो डाटा ब्रीच हुआ है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत ही सधा हुआ प्रोफेशनल व्यक्ति किया है। दोस्तों, इसके लिए खास तरीके का मेलवेयर, जिसे इन्फो स्टीलर कहते हैं, ये क्या करता है, जो मेलवेयर है ये लोगों के कंप्यूटर से और मोबाइल से उनका यूजर नेम और पासवर्ड को चोरी कर लेता है, और उसके बाद ये क्या करता है, हैकर को भेज देता है। और अब ये जो हैकर है ना, ये पूरी डाटा इसको इकट्ठे करके उन लोग डार्क वेब को बेच देते हैं। अब दोस्तों, हम लोग ये समझ लेते हैं कि डार्क वेब क्या होता है। दोस्तों, डार्क वेब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ना, जो सामान्य ब्राउजर जैसे कि क्रोम हो गया या फायरफॉक्स हो गया, इसमें नहीं शो करता है और नहीं सर्च करने पर पकड़ में आता है। यहां तक कि सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, विंग हो गया, उस टाइप के बहुत सारे सर्च इंजन में बिना सर्च करोगे तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए इसको पकड़ने के लिए खास तरीका का सॉफ्टवेयर, जिसे TOR मतलब द ऑनियन राउटर का प्रयोग किया जाता है, इससे पकड़ में आता है। और दोस्तों, ये एक गैर कानूनी वेबसाइट है और इसका उपयोग जनरली आतंकवादी घटनाओं के लिए और जो लोग स्मगलर वगैरह लोग रहते हैं, स्मगलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है ताकि इसके पकड़ में ना आए। लेकिन दोस्तों, इसका पॉजिटिव यूज भी होता है। एक देश का जासूस कोई और देश में जाता है तो अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका उपयोग नेगेटिव कामों में ही होता है। तो दोस्तों, जो मेलवेयर जो मैंने आपको बताया, वो जो किसी के कंप्यूटर और मोबाइल से जो सूचनाएं जो चुराती है, जो डाटा लीक होता है, वो एक डार्क वेब को भेज देती है। अब डार्क वेब में जुड़े लोग अलग अलग तरीके से ठग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो अब क्या करते हैं कि उस सूचनाओं का प्रयोग अपने सुविधा अनुसार करेंगे, और इससे आमजन जिनका डाटा लीक हुआ है उनको बहुत बड़ी मुसीबत होगा। कभी कभार तो ऐसा होता है कि उनकी सूचना ले लेते हैं और उनका यूजर नेम और आईडी लेकर रखे रहते हैं, और उनकी इंपॉर्टेंट या पर्सनल फोटोज को निकाल के उन्हें मेल करके उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनसे बहुत मोटी रकम की मांग करते हैं, और इस टाइप की घटनाएं आम होती भी जा रही है। और दोस्तों, साइबर एक्सपर्ट तो इसे पूरा ग्लोबल साइबर क्राइम का एक ब्लूप्रिंट कह रहे हैं। मतलब कि ये है ना कि पूरे वर्ल्ड में अब जो साइबर क्राइम होगा ना, वो इसको देखा देखी से सीख कर लोग शुरू करेंगे। और दोस्तों, इसके अंदर डाटा के 30 सेट मिले हैं, और इस हर सेट में लाखों से करोड़ों क्रेडेंशियल, लॉगिन का क्रेडेंशियल मौजूद है। दोस्तों, जब विशेषज्ञों ने इस 30 डेटा सेट को जांच किया तो उनको 350 करोड़ रिकॉर्ड मिले, मतलब 3.5 अरब रिकॉर्ड मिले। और ये रिकॉर्ड डेवलपर्स के थे, फिर उसके बाद में बिल्डर्स के थे, और VPN, और इसके साथ में बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैं उनके लॉगिन क्रेडेंशियल मिले, जो अपने आप में ही चिंता और सोचने का विषय तो बना हुआ है। और दोस्तों, विशेषज्ञों का एक कहना है कि ये जितने डाटा मिले हैं ना, वो कोई बहुत साल पहले के नहीं है, ये केवल 2025 के डाटा हैं। मतलब ये 6 महीने के बस डाटा हैं,
और उनका ये भी कहना है कि इन क्रेडेंशियल, लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके ये बहुत सारे यूजर को ऑनलाइन फिशिंग में फंसा सकते हैं। और दोस्तों विशेषज्ञों का एक कहना है कि जो डाटा है ना वो इसी साल मतलब 2025 के हैं, मतलब 6 महीने के अंदर के इतने सारा लीक डाटा मिले हैं। और उनका एक कहना है कि ये लॉगिन क्रेडेंशियल का यूज करके ये यूजर को ऑनलाइन फिशिंग में फंसा सकते हैं और साथ ही साथ बिजनेस ईमेल पर साइबर अटैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया बात इन मतलब कैसे प्राप्त करते हैं और ये कहाँ खपाते हैं और क्यों इन लोग ये सब चीज़ों को मतलब लीक करवाते हैं और हैक कर लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग ये देखना है कि हम लोग पता कैसे करें कि हमारा आईडी मतलब वो हैक हुआ है कि नहीं हुआ है, लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं आप लोग को एक लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक पर, केवल वही लिंक पर, और वो लिंक पर सीधे जाके आप लोग करिएगा, अपने से मत लिखिएगा क्योंकि कोई भी चीज आगे वर्ड लिखने से कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे आप। वो लिंक पर आप जाइए, क्लिक करिए और उसके बाद में आपको जो ईमेल आईडी को चेक करना है कि मेरा मतलब लीक हुआ है कि नहीं उसको डालिए। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना आप, इस टाइप का साइन आएगा। अगर इस टाइप का जो साइन आ गया इसका मतलब ये है कि आपका आईडी हैक नहीं हुआ है। और अगर इसके अलावा कुछ और बोला तो आप समझ लीजिए कि मतलब हैक हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर इस टाइप का बताए तो मान के चलिए कि आपका आईडी हैक नहीं हुआ है। अब दोस्तों हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि कैसे अपने आईडी को बचाया जाए। दोस्तों सबसे पहले 2FA सिस्टम का प्रयोग करिए, मतलब लॉगिन बनाते वक्त वो आपके लिए बहुत तगड़ा रहेगा, क्योंकि एक बार लॉगिन करेंगे तो दोबारा आपको फिर से कुछ पासवर्ड वगैरह मांगेगा। और दूसरा चीज बता रहा हूं, कभी भी जब आप कोई आईडी बनाते हैं ना, इजी नंबर को मत बनाइए, जैसे 1 2 3 4 5, ये करोड़ों बार ये सब चीज यूज हो चुका है। आप कभी भी जब आईडी बनाइए तो नहीं अपना डेट ऑफ बर्थ जोड़िए, नहीं अपना घर का कोई अपने एग्जाम का रोल नंबर जोड़िए, नहीं अपने घर का कोई मकान नंबर जोड़िए। आप क्या करिए, आप एक कॉपी में रेंडमली आगे पीछे कोई भी नंबर लिख लीजिए और इस नंबर को आगे पीछे से कोई भी, जैसे कि कोई भी अल्फाबेट का नंबर ABCD इस टाइप का से लॉक कर दीजिए। और बीच में लॉक को और मजबूत कड़ी को बनाने के लिए ना जो एक साइन ही आता है, @ हो गया, डॉलर का साइन हो गया, वो सब बीच में या आगे पीछे कहीं भी डाल दीजिए। मतलब नंबर भी डालिए, उसके बाद अल्फाबेट का भी यूज करिए, और ये सब जो साइन आते हैं जिसको क्या बोलते हैं, अल्फा भी बताया, डॉलर का साइन उन टाइप का, हैश वगैरह सब डाल दीजिए। और कम से कम 8 नंबर से 8 कैरेक्टर से ऊपर का आप मतलब पासवर्ड बनाइए, फिर इसे लीक करना या तोड़ना बहुत बड़ी बात होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो, प्लीज कमेंट करके एक बार जानकारी मुझे दे दीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस टाइप की आपकी फायदे के लिए, आपकी साइबर सुरक्षा के लिए, आपकी हर तरीके से सुरक्षा के लिए वीडियो मैं बनाते रहूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।